Aston Villa वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैचेस ऑफ द वीकेंड। बट क्वेश्चन यही है कि क्या एस्टन विला अपना फॉर्म मेंटेन कर पाएगी। हर आदमी कह रहा है कि आर दे इन द टाइटल रन। तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि मेरे हिसाब से तो ये टाइटल चैलेंजर्स नहीं है। बीच बीच में कुछ टीमों का अच्छा रन आता है जिसमें वो 8-9 मैचेस जीत सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो टाइटल कंटेंशन में आ जाते हैं। अब हर आदमी बोलेगा कि भाई तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो भाई सीजन चालू होने से पहले मैंने बोला था कि वेट्स इज गोना बी अ फ्लॉप, जब पूरी दुनिया बोल रही थी कि ही इज गोना बी अ हिट। when everyone was dick riding him, I was saying कि भाई it's not possible कि प्रीमियर लीग में आप आ जाएं और बिना टर्न ऑफ पेस के, बिना एक स्ट्रेंथ के, बिना अपर बॉडी स्ट्रेंथ के आप यहाँ सर्वाइव कर पाएं। सेम चीज़ एस्टन विला के साथ मैं आज ही प्रेडिक्ट कर दे रहा हूँ, जब पूरी दुनिया बोल रही है कि ओह दे आर प्लेइंग ब्रिलियंट फुटबॉल, ये बहुत अच्छा खेल रही है। पहले ही मैं बोल देता हूँ कि दे आर नॉट विनिंग टाइटल। फोर्थ भी आ जाए तो बड़ी बात है। ये क्रिसमस के गेम्स चालू होने वाले हैं, जनवरी एंड तक आप देखेंगे दे विल बी लैंग्वेजिंग एट फोर्थ फिफ्थ, उससे ऊपर नहीं होंगे। अब मैच पे आते हैं। अभी तक एस्टन विला अच्छे फॉर्म में चल रही है, ये उनके होम में भी है तो एडवांटेज रहेगा। बट इस मैच में हमें डिफरेंट क्या देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूनाइटेड थोड़ा बहुत फॉर्म अच्छा चल रहा है। पिछला 4 मैच भले ही विनलेस रहे हैं, लेकिन मैच हार भी अब उतने नहीं रहे हैं। पिछले 10 मैचों में एक ही मैच हारे हैं एंड देयर हैव बीन साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। बट बिकॉज दिस मैच इज एट विला पार्क एंड ऑल्सो इफ यू सी मेजर इंजरीज हैं। एम्बेमो नहीं है, कैसमीरो नहीं है, टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द लास्ट 4 or 5 मैचेस। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एम्बेमो हैज़ टेकन यूनाइटेड लाइक अ फिश टू वाटर। कुनिया एम्बेमो दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी। माउंट जब फॉल्स नाइन खेलते थे तो जो तीनों का रोटेशन होता था इस एरिया में, तीनों अपनी पोजिशंस इंटरचेंज करते थे, तीनों हैड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स गेम। वो उनके ना होने से माउंट को पीछे आना पड़ेगा, कुनिया को भी अपनी प्रेफर्ड पोजीशन से हटना पड़ेगा। अमाद डियालो भी नहीं है, नहीं तो वो शायद यहाँ पे खेलते कुनिया की जगह एंड कुनिया इधर आ जाते एंड माउंट अपना फॉल्स नाइन की पोजीशन कंटिन्यू करते। तो अमाद डियालो का ना होना और एम्बेमो का ना होना, इट्स अ ह्यूज लॉस, क्योंकि दोनों लेफ्ट फुटर हैं, दोनों राइट विंग पे खेल सकते थे। दोनों का होना विल क्रिएट अ कॉज ऑफ कंसर्न। इसलिए मैंने यहाँ पे जर्गजी को रखा है। हो सकता है शेस्को भी खेलें। शेस्को इसलिए रखा है क्योंकि अभी इंजरी से आ रहे हैं। आई डोंट नो एस्टन विला जो बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाला मैच होने वाला है उसमें एमरेम उन्हें ट्रस्ट करेंगे कि नहीं। मैं होता तो शायद कर लेता, बट एमरेम का आई एम नॉट टू श्योर वेदर ही इज़ विलिंग टू ट्रस्ट शेस्को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जर्गजी के साथ आपको ये तो पता है कि ही इज़ नॉट ब्लेस्ड विद अ ह्यूज टर्न ऑफ पेस या बहुत ज़्यादा कोई क्रिएटिविटी नहीं है, बट एटलीस्ट ही इज़ अ बैटरिंग रैम और वो थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे, दौड़ेंगे, हिल रन द चैनल्स, एटलीस्ट वो गारंटीड होता है। एस्टन विला के साथ आप देखेंगे देयर हैव बिन signs of great improvement. I think Unai Emery has done a great job, but I think this is the limit जहाँ तक वो ले जा सकते हैं किसी टीम को। Unai Emery को, जैसे मैंने बोला कि everyone has been deriding him also for the last 1.5 months, but मेरे हिसाब से he is not the elite manager of the ilk of Pep Guardiola और a Jurgen Klopp। इनकी लिमिट ही है कि ये फोर्थ फिफ्थ तक ही ले जा सकते हैं किसी टीम को। हमने देखा है कि विया रियाल में भी थे, सविया में भी थे, तो फोर्थ फिफ्थ लाने में ही इज़ द बेस्ट कोच फॉर मीडियोकर टीम। अगर आप इनसे ये उम्मीद करें कि भाई हर 10 मैच में से 9 जीतते हैं सीजन दर सीजन, आपको टाइटल्स जितवानी है, तो वैसे कोच नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि काफ़ी बार हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। किसी मीडियम लेवल की टीम को कोई मैनेजर अच्छा करता है तो हम सोचते हैं कि भाई ऊपर जाएगा तो और अच्छा करेगा, लेकिन हम थॉमस फ्रैंक के साथ जैसे देख रहे हैं और काउंटलेस ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। उनाई एमरी का खुद एग्जाम्पल है, जब वो आर्सेनल आए थे या उससे पहले पीएसजी गए थे, ही वाजंट एबल टू डू एज गुड अ जॉब एज ही इज बीन एबल टू डू एट एस्टन विला, एज ही इज बीन एबल टू डू एट सविया और विया रियल, बिकॉज दैट्स द लिमिट ऑफ हिज पोटेंशियल। बाकी जो अभी वो फुटबॉल खिलाते हैं, हर आदमी कह रहा है कि भाई बहुत ही अच्छा खिला रहे हैं ये वो, बट किसी बड़ी टीम की तरह नहीं है। दे ट्राई टू प्ले लॉन्ग बॉल्स, बॉल अर्ली रिलीज करते हैं। वॉटकिंस बिकॉज ही इज़ एबल टू रन सो मच, चैनल्स अच्छा रन करते हैं। तो जो टीलेमंस हैं, रॉजर्स हैं, मगिन है, तीनों विंग्स पे भी इंटरचेंज करते रहते हैं पोजीशंस। टीलेमंस काफ़ी बार पीछे आते हैं, ही इज़ एबल टू रिलीज रॉजर्स एंड मगिन, दोनों पावरफुल रनर्स हैं। तो क्या होता है कि भाई आपके पास जब पावरफुल रनर्स होते हैं तो यू डोंट नीड टू बिल्ड अप स्लोली, आप जल्दी रिलीज कर सकते हैं और टीमों को आप काउंटर पे अटैक कर सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जो ये कहते हैं कि भाई एस्टन विला शायद टाइटल जीत जाए, मेरे ख्याल से जब टीमें उनके अगेंस्ट सेट बैक करेंगी, ये सोच के जाएंगी कि भाई हमें इनके अगेंस्ट कंसीड नहीं करना है, देन इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि वो कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। मेरे ख्याल से वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी इंजेन्युइटी, इतनी जीनियस उनके पास नहीं है। फर्दरमोर अगर आप देखें उनकी लाइनअप भी,
मॉर्गन रॉजर्स इज़ द स्टैंड आउट प्लेयर। अगर उन्हें कुछ हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से उनके पास कोई ऐसा रिप्लेसमेंट नहीं है जो मॉर्गन रॉजर्स जो करते हैं वो रेप्लिकेट कर पाएँ। जेडन सैंचो है, हार्वी एलियट लिए हैं, बट नन ऑफ दोज is of the ilk of Morgan Rogers, and I think he is the most important player, most improved player for them. इंग्लैंड के लिए भी ऑलमोस्ट जूड बेलिंगम, कोल पामर, इन सबको बाहर रखा हुआ है, तो यू कैन सी कि पोटेंशियल बहुत है। बट ये मैच, अगर इस मैच स्पेसिफिकली की बात करूँ तो बिकॉज यूनाइटेड हैव सो मेनी इंजरी कंसर्न्स, इसलिए मुझे लगता है कि एस्टन विला के पास डोमिनेट करने के चांसेस रहेंगे। लिंडलॉफ को अगर जर्गजी दिक्कत दे पाते हैं, क्योंकि यूनाइटेड के फॉर्मर प्लेयर हैं, एक इमोशंस होते हैं, एंड लिंडलॉफ वाज नेवर दैट गुड फॉर यूनाइटेड, तो उनको अटैक कर सकते हैं। दूसरा मेरे ख्याल से द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर यूनाइटेड इज गोइंग टू बी मेसन माउंट। काफ़ी लोग रेडिक्यूल कर रहे थे इस सीज़न से पहले कि माउंट को भी बेच देना चाहिए था, बट इस सीज़न जितना भी खेले हैं, हिज टेक्निकल एबिलिटी, हिज एबल टू टर्न टाइट स्पेसेस, हिज एबिलिटी टू रिसीव बॉल इन टाइट स्पेसेस, आई थिंक इट्स सेकंड टू नन। टेक्निकल एबिलिटी का अगर मैं देखूँ तो इस पूरी पिच में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से मेसन माउंट की है, इवन बेटर देन ब्रूनो फर्नांडिस। अब एक कॉन्टिन्यूस रन ऑफ गेम्स मिलेगा तो ही विल बी एबल टू शो द वर्ल्ड दैट ही इज़ स्टिल अ वेरी ग्रेट पोटेंशियल। क्योंकि हमने जानते हैं कि जब वो चेल्सी के लिए खेल रहे थे तो चेल्सी के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर भी बने थे, एंड चेल्सी में उस समय एक से एक प्लेयर थे, एंड दैट शोज़ कि भाई बंदे में पोटेंशियल बहुत है। शायद अभी तक वो इंजरीज़ की वजह से यूनाइटेड सेटल नहीं हो पाए, इसलिए दिखा नहीं पाए, बट दिस सीज़न थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट दिख रही है। तो इस मैच में आई थिंक इट विल डिपेंड कि भाई मिडफील्ड में क्या होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से फैसिनेशन ऑफ एमरम विद 3 मैन एट द बैक में क्या रहता है कि भाई आपको मिडफील्ड में ज़्यादा आदमी है तो आपको डोमिनेट करना चाहिए, बट बिकॉज यू प्ले विंग बैक्स तो सेंटर ऑफ द मिडफील्ड में आपके पास 2 ही प्लेयर बचते हैं, ब्रूनो और उगाटे। उगाटे दौड़ बहुत लेंगे, एरिया कवर कर लेंगे, बट वो टेक्निकल एबिलिटी क्या है उनके पास कि एक वर्टिकल पासेस दे पाएँ। हमेशा मेरे ख्याल से जब भी मैंने उन्हें देखा है, ही प्लेस द सिंपल 5 और 6 यार्ड पास हॉरिजॉन्टली। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से अगर उन्हें प्रेस किया गया, कमारा, ओनाना, इवन टेलेमेंस अगर उन्हें हाई प्रेस करते हैं तो उगाटे हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज द बॉल। और इसलिए मुझे लगता है कि वन ऑफ द गोल्स जो यूनाइटेड कल कंसीड करेगी विल बी विद आइदर उगाटे और ब्रूनो लूजिंग द बॉल इन द मिडफील्ड एंड देन गेटिंग काउंटर अटैक। अगर उसे अवॉइड कर लेती है, देयर इज अ चांस दैट दे माइट बी एबल टू गेट अ फेवरेबल रिजल्ट, बट ओवरऑल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लगता है कि एस्टन विला look like a more superior team. Also, the match being at Villa Park gives them a greater advantage. But overall, I think United should think कि भाई इस सीज़न हमें एस्टन विला से ऊपर फिनिश करना है। अभी भले ही कैप ज़्यादा दिख रहा हो, पर एटलीस्ट टारगेट इंटरनली ये होना चाहिए, बिकॉज यूनाइटेड इज़ अ मच बिगर क्लब एंड यू कैन नॉट अलाउ टीम्स विद हाफ योर बजट आउट परफॉर्मिंग यू एवरी सिंगल सीजन। ओवरऑल मुझे लगता है ये मैच विल बी 2-0 फॉर एस्टन विला, बट अगर यूनाइटेड पहला गोल मार देती है तो आई थिंक इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग। आप बताइए, आप क्या लगता है कौन जीतेगा ये मैच? थैंक यू।